Good morning, children. Today we'll study a new chapter, Mr. Jeremy Fisher. Once upon a time there was a frog called Mr. Jeremy Fisher. एक बार की बात है, एक frog था जिसका नाम था Jeremy Fisher. He lived in a little damp house amongst the buttercups at the edge of a pond. वो frog pond के edge पर रहता मतलब pond के किनारे पर रहता था. और pond का किनारा, pond मतलब छोटा सा तालाब, और तालाब के आसपास की जो ज़मीन होती है वो हल्की सी गीली होती है ना. डैम्प मतलब स्लाइटली वेट या हल्का गीला. और पेड़ पौधे होते हैं उसके बगल पॉन्ड के चारों ओर, तो वो उन्हीं के बीच रहता था. He was very happy when he looked out and saw large drops of rain splashing in the pond. जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है रेन ड्रॉप्स को, लार्ज रेन ड्रॉप्स को, कि वो पॉन्ड में वाटर स्प्लैश कर रही है, रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं और इससे पानी स्प्लैश हो रहा है, तो वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाता है. आई विल गो फिशिंग एंड कैच अ डिश ऑफ मीनोज फॉर माई डिनर. और वो खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं फ़िशिंग करने जाऊँगा, मतलब मछली पकड़ने जाऊँगा और मीनोज़ को पकड़ूँगा अपने डिनर के लिए. मीनोज़ एक तरह की मछली होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं. If I catch more than 5 fish, I will invite my friends Mr. Ptolemy Tortoise and Sir Newton the Newt. Mr. Ptolemy, however, only eats salad. और वो कहता है कि अगर मैं 5 से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लूँगा तो मैं अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करूँगा. और उसके फ्रेंड का नाम क्या होता है, उसके फ्रेंड्स का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है मिस्टर टॉलमी टॉर्टस और एक का नाम होता है न्यूटन, जो कि एक न्यूट होता है. न्यूट मतलब ऐसा जानवर या इंसेक्ट जिसके पैर छोटे छोटे होते हैं. और उसमें जो उसका फ्रेंड टॉलमी होता है वो सिर्फ सैलेड खाता है. देख रहे हैं ना आप इसमें कि यहाँ पे देखो मिस्टर जेरमी है, ये फ्रॉग है मिस्टर जेरमी, इसका ये घर है पॉन्ड के किनारे पर. और देखो ये अपनी खिड़की से बाहर देखता है और देख के देखो उसका चेहरा कितना हैप्पी लगता है. तो वो हैप्पी क्यों होता है? वो देखता है कि बारिश हो रही है और वो कहता है अब तो मैं मछली पकड़ने जाऊँगा अपने डिनर के लिए. मिस्टर जेरमी पुट ऑन अ रेन कोट एंड अ पेयर ऑफ शाइनी galoshes. He took his rod and basket and set off with high hops to place where he kept his boat. अब मिस्टर जेरेमी क्या करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है तो वो रेनकोट पहन लेते हैं और शाइनी गलोशस पहन लेते हैं. गलोशस ऐसे बूट्स होते हैं वाटर, जो हमें वाटर से बचाते हैं, मतलब हमारे जो सॉक्स होते हैं उनको गीले नहीं होने देते हैं. ये एक्चुअली वाटर प्रूफ बूट्स होते हैं. तो वो ये इतना पहन के अपनी बास्केट लेते हैं और रॉड लेते हैं और चल देते हैं. उछलते उछलते वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनकी बोट रखी होती है. अब इस पिक्चर में देख रहे हो ये फ्रॉग है मिस्टर जेरेमी, इन्होंने रेनकोट पहना है, इनके पास बास्केट है, रॉड है और इन्होंने गलोशेस भी पहने हैं, वाटरप्रूफ बूट्स. द बोट वॉज राउंड एंड ग्रीन लाइक द लिली लीव्स. अब उनकी जो बोट थी वो गोल थी, एक पत्ती की तरह, एक लिली के पत्ती की तरह. देन ही सैट क्रॉस लेग्ड इन हिज बोट एंड अरेंज्ड हिज फिशिंग टैकल. और फिर वो बोट पे क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं और फिर जिस इक्विपमेंट से उन्हें मछली को पकड़ना होता है उसको अरेंज करते हैं. टैकल क्या है यहाँ पे? इक्विपमेंट जिससे मछली पकड़ेंगे वो. ही वेटेड इन द रेन फॉर नियरली एन आवर. वो पूरा पूरा क्या, ऑलमोस्ट 1 घंटा पानी में इंतज़ार करते हैं, मतलब बारिश हो रही होती है और वो इंतज़ार करते हैं. वंस और ट्वाइस समथिंग मूव्ड अबाउट विद अ स्प्लैश अमंग्स द ग्रास एट द साइड ऑफ द पॉन्ड. और 1 से 2 बार उन्हें लगता है कि कोई चीज़ थी जो घास के पास उछली है, जिसकी वजह से पानी भी उन पर स्प्लैश होता है. मिस्टर जेरेमी ड्रॉप्ड इन द बेट अगेन. देयर वॉज अ बाइट ऑलमोस्ट डायरेक्टली. अमीनो अमीनो. अब मिस्टर जेरेमी क्या करते हैं, उन्हें जैसे ही लगता है कि घास के पास कोई चीज़ उछलती है वो वैसे ही बेट को पानी में डाल देते हैं. और उन्हें लगता है कि किसी ने वो जो बेट उन्होंने डाली थी उसको खाया है. अब बेट क्या होता है? बेट मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ऑन अ हुक यूज टू कैच अ फिश. मतलब जब हम मछली पकड़ते हैं ना, जिस रॉड से पकड़ते हैं, जो रॉड का आखिरी जिस पार्ट को हम पानी में डालते हैं उस पार्ट में हम खाना चिपका देते हैं. तो जो खाना हम चिपकाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड हम चिपकाते हैं मछली को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मछली लालच से उसके पास आ जाए, तो उस फूड को हम बेट कहते हैं. ठीक है. और मिस्टर जेरेमी बहुत खुश हो गए, कहते हैं अरे मीनो है, मीनो है. मीनो मतलब अ स्मॉल फिश. बट इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ फैट मीनो, Mr. Jeremy landed little Jack Sharp, the stickleback. It was covered with spines. लेकिन
वो मीनो की बजाय कौन सी फिश होती है? वो एक जैक शार्प होती है जिसकी पीठ के पीछे स्पाइन्स होते हैं, मतलब कांटेदार कोई चीज़ होती है. स्टिकलबैक मतलब अ स्मॉल फिश विथ शार्प पॉइंट्स ऑन इट्स बैक. ऐसी मछली जिसकी पीठ पे नुकीली चीज़ होती है. The stickleback tossed and turned into the boat until he was out of breath. Then he jumped back into the water. अब स्टिकलबैक क्या करती है? वो जेरेमी को बिल्कुल पस्त कर देती है. वो उठा के जेरेमी को वहाँ जो उनकी बोट होती है उसमें पटक देती है. वो तब तक ऐसा करती है जब तक मिस्टर जेरेमी जो होते हैं वो आउट ऑफ ब्रेथ ना हो जाएं. वो बिल्कुल ऐसा जब उनके साथ होता है ना, जेरेमी के साथ, वो बिल्कुल पस्त हो जाते हैं. आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बिल्कुल पस्त हो जाना. और फिर वो पानी में कूद के वापस चली जाती है. स्टिकलबैक जो होती है एक बड़ी मछली, जेरेमी से भी बड़ी मछली होती है. वो उसे पकड़ लेती है. Mr. Jeremy sat sadly on the edge of his boat. He was sucking his sore fingers. अब मिस्टर जेरेमी जो होता है वो उदास होके बोट के किनारे पर बैठ जाते हैं और जिस फिंगर में उन्हें चोट लगी होती है वो उसे ऐसे सक करने लगते हैं. सोर मतलब पेनफुल, समथिंग विच इज़ मतलब समथिंग दैट एक्स अ लॉट. अब उनकी जो फिंगर थी वो बहुत दर्द हो रही थी क्योंकि उनको स्टिकलबैक ने उठा के बोर्ड पे पटक दिया था. नाउ देन अ वर्स थिंग हैपेंड. अब क्या हुआ? अब इससे भी बुरी चीज़ हुई. व्हेन ही बेंट डाउन टू लुक इनटू द वाटर अ ग्रेट बिग ट्रॉट केम अप एंड हेल्ड मिस्टर जेरेमी एंड देन इट टर्न्ड एंड डाइव्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. अब इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हुई? एक बड़ी सी ट्रॉट, जब मिस्टर जेरेमी पानी में देख रहे थे तभी एक बड़ी सी ट्रॉट एक मछली होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, फ्रॉग से भी बड़ी मछली होती है. वो आती है और मिस्टर जेरेमी को पकड़ लेती है. फिर वो घूम के पानी में चली जाती है. But the trout was so unhappy with the taste of the raincoat that it spat him out again. The only thing it swallowed was Mr. Jeremy's galoshes. और जो ट्रॉट होती है वो रेन के टेस्ट से इतना, मतलब उसे इतना गंदा लगता है वो टेस्ट कि वो जेरेमी को मुंह से बाहर फेंक देती है. और जो जेरेमी के गलोशेस होते हैं, जो वाटरप्रूफ बूट्स होते हैं, वो सिर्फ उसको स्वॉलो कर लेती है, मतलब उसको निगल लेती है. स्वॉलो मतलब निगलना, मतलब बिना चबाए किसी चीज़ को खा जाना. अब यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रॉट है, देखो कितनी बड़ी है जेरेमी से, है ना. यही जेरेमी को मुंह में दबा लेती है और पानी में कूद जाती है. मिस्टर जेरेमी jumped up and swam with all his might to the edge of the pond. अब फिर मिस्टर जेरेमी क्या करते हैं, जब पानी में उसे थूक देती है तो वो बिल्कुल अपना पूरा दम लगा के तैर के पॉन्ड के किनारे आते हैं. He hopped home across the meadows with his raincoat all in tatters. और फिर वो जैसे फ्रॉक चलते हैं, हॉप करके चलते हैं ना, वो हमारी तरह तो चलते नहीं, उछल उछल के चलते हैं. फिर वो जेरेमी बिल्कुल पस्त हालत में चलते चलते खेतों से होते हुए वो अपने घर वापस आते हैं. और उनका जो रेनकोट होता है उसकी बिल्कुल हालत ख़राब होती है, बिल्कुल चिथड़ों में होता है. टैटर्स मतलब ऐसी कोई चीज़ जो जिसके बिल्कुल चिथड़े उड़ गए, मतलब जो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो. मीडोज़ क्या होता है? मीडोज़ बड़े बड़े फार्म लैंड या यू कैन से, आप कह सकते हो ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है. तो फिर जब वो चल के वापस आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं व्हाट अ मर्सी दैट वाज नॉट अ पाइक. और वो कहते हैं कि भगवान की कृपा है कि वो मछली एटलीस्ट एक पाइक नहीं थी. पाइक जो होती है वो और भी बड़ी फ़िश होती है, स्टिकलबैक ट्रॉट से भी बड़ी फ़िश होती है. तो वो यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि वो पाइक नहीं थी. His friends both came to dinner. Mr. Ptolemy Tortoise brought a salad with him in a bag. अब उसके जो दोनों दोस्त होते हैं, न्यूटन और टॉलेमी, दोनों डिनर पे आते हैं. टॉलेमी जो होते हैं वो अपना सैलेड लेके आते हैं अपने बैग में. एंड इंस्टेड ऑफ अ नाइस डिश ऑफ मीनोस दे हैड अ रोस्टेड ग्रास हॉपर विद लेडी बर्ड सॉस. अब मीनो के बजाय उन्हें क्या खाना पड़ता है? रोस्टेड ग्रास हॉपर. टिड्डा, ग्रास हॉपर क्या होता है? टिड्डा होता है ना. वो रोस्ट करके उसे खाते हैं लेडी बर्ड सॉस के साथ. Frogs like it very much,
बट आई थिंक इट मस्ट हैव बीन नास्टी. अब जो फ्रॉग्स होते हैं उन लोगों के लिए तो ग्रास हॉपर, लेडी बर्ड सॉस ये बहुत टेस्टी चीज़ होती होगी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत गंदी चीज़ है. नास्टी मीन्स वेरी बैड. क्या आप ग्रास हॉपर, लेडी बर्ड सॉस खाओगे? नहीं खाओगे ना. तो लेकिन फ्रॉग्स का तो यही फूड होता है. दे डोंट ईट दाल चावल लाइक अस, दे लाइक टू ईट ग्रास हॉपर्स, फिश एंड लेडी बर्ड्स. तो उनके लिए चीज़ अच्छी है, बट हमारे लिए ये चीज़ बहुत गंदी है. हम नहीं खाते क्योंकि. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो.